हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। मैं पूनम गजेंद्र एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन 2025 की इस सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे मूलांक 3 वालों के बारे में कि उनके लिए आने वाला नया साल 2025 क्या लेकर आ रहा है। क्या नेगेटिव होंगे, क्या पॉजिटिव होगा, और उन नेगेटिव के इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमें क्या रेमेडीज करनी होगी या क्या सावधानियां बरतनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं 2025 की। अगर 2025 का हम टोटल करें तो टोटल आएगा 9 एंड नंबर 9 इज गवर्न बाय मार्स, यानी कि मंगल। तो मंगल क्या दंगल मचाएगा, इसे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मंगल क्या है? सबसे पहले तो मंगल मतलब शुभता। दूसरी चीज, मंगल है आपके अंदर की ऊर्जा। आपके अंदर जो स्थित ऊर्जा है वो है मंगल। किसी काम को लेकर आप कितने पैशनेट हो, कितने करेजियस हो, कितना जज्बा है आपको किसी काम को लेकर, यह दर्शाता है मंगल। और 9 ग्रहों में देवताओं का सेनापति कहा जाता है मंगल को। मतलब लीडरशिप। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कैसी है, आप कैसे लीडर हो, ये दर्शाता है मंगल। तो अपने आप में नंबर 9 बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत ही पावरफुल है। तो आप सबकी लाइफ में, मतलब हम सबकी लाइफ में इसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स देखे जाएंगे। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में इसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आपकी बर्थ चार्ट में इसकी प्लेसमेंट नेगेटिव है तो आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने में मिलेंगे। तो सभी के लिए थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा नेगेटिव होगा, और रेशियो डिफर करेगा आपके बर्थ चार्ट में उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। जिस तरह न्यूमरोलॉजी में नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है मार्स, उसी तरह अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें तो 12 राशियों में से जो 9वीं नंबर की राशि है वो गवर्न करते हैं गुरु, मतलब सैजिटेरियस। नंबर 9 की जो राशि है वो है सैजिटेरियस, और सैजिटेरियस को गवर्न करते हैं जुपिटर, मतलब गुरु। तो मतलब नंबर 9 का मतलब जुपिटर का, और तो जुपिटर का और मार्स का मतलब गुरु का और मंगल का एक बहुत ही तगड़ा कनेक्शन बनने जा रहा है इस पूरे साल। इस साल आप पर गुरु की भी जबरदस्त कृपा होगी। तो मूलांक 3 वालों को अपने से गुरु तुल्य लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। आपके लिए गोल्डन टिप, अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार अपने मन में जाप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और अगर आपको और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए या और ज़्यादा फल चाहिए तो हरे कृष्णा इस महामंत्र का 108 बार जाप करें, पर उसे आपको मन में नहीं करना है, उसे आपको बोल बोल कर करना है, तो उसका फल और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप आपको 108 बार करना है बोल बोल कर। 12 से 15 मिनट लगेगा और मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, तो ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इतना टाइम अगर आप डिवोट करते हो अपने लिए डेली तो आपको उसके रिजल्ट्स भी उसी रेशियो में देखने मिलेंगे। नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है डिविनिटी को एंड नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को। तो ये जो साल है नंबर 3 वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही ऑस्पिशियसनेस लेकर आने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी गुरु से रूल्ड हो रहे हैं और वहां पर मंगल का भी साथ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको डबल इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो मूलांक 3 वालों, आपको इस साल एडिक्शन से दूर रहना है। तो अगर कर सकते हैं तो बस इतना कर लीजिए, आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे और आपके रुके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आपका ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर या मूलांक या किंग नंबर 3 है। जैसे कि मैंने आप सबसे बताया कि नंबर 3 के रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, मतलब गुरु।
तो नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, विजडम को, एजुकेशन को। एंड नंबर 3 इज माय फेवरेट नंबर बिकॉज मेरा मूलांक भी 3 है। तो बाकी सभी लोगों की तरह ये प्रिडिक्शन मेरे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो मूलांक 3 वालों के लिए ये फैमिली ईयर है, मतलब आपको प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिलेगा, आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, बट आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। तो आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना है। तो ट्राई कीजिएगा कि ऐसा कुछ ना बोले जिससे कि किसी को हर्ट हो, क्योंकि 3 नंबर वालों के साथ ऐसा अक्सर होता है कि वो फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, और मेरे साथ तो ये अक्सर होता है। तो आपको बहुत ही सोच समझकर अच्छे वर्ड्स यूज़ करना है, बहुत ही ठहराव के साथ सोच समझकर बोलना है। ये साल आपको बहुत ही रिवॉर्ड देगा, चाहे आप जिस भी फील्ड से क्यों ना हो, आपको बहुत प्रोग्रेस देखने मिलेगी। आप नई चीज़ें सीखोगे, आपकी क्रिएटिव पावर्स बढ़ेगी, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहने वाले हो फ्रेंड्स इस साल। आप इस साल नए लोगों से भी मिलोगे। नंबर 3 इज जुपिटर, और नंबर 3 वाले अगर स्पिरिचुअल ना हो, ये हो ही नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो जितने भी नंबर 3 वाले हैं वो ये नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं तो ये वक्त है, जुड़ जाइए। जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप अपनी सोल से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपको सोल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स नंबर 3 वालों की डेस्टिनी में ही लिखा होता है अध्यात्म से कनेक्ट होना, अध्यात्म से जुड़ना। आपको ये साल एक लीडर की पोजीशन में लेकर जाएगा। अगर आप मैनेजर हो तो आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे। आपको ये साल बहुत ही ज़्यादा सक्सेस दिलवाएगा, बट आपको कर्ज से बचना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है या हमें पता है कि हमारी इनकम बढ़ गई है, तो हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं और इंस्टॉलमेंट या EMI लगवा लेते हैं। हम जानते हैं कि पैसे तो आ ही रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट या EMI देने में हमको कोई इशू नहीं होगी, पर आपको ये करने से बचना है। इस साल आपको कर्ज लेने से बचना है, क्योंकि पैसा तो आएगा ही, पर अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करें, थोड़ा अपने बजट के हिसाब से चले। जो एक्स्ट्रा इनकम है उसे इन्वेस्टमेंट में लगाए, ना कि उसे अपने नेक्स्ट EMI का टारगेट बनाए। अब मूलांक 3 वाली जितनी भी फीमेल्स है, स्पेशली हाउसवाइफ्स, वो अपने फैमिली में क्लैशेस अवॉइड करें। अगर आपको कोई बात करनी भी है तो ओपन एयर में जाकर बात करें। रूम बंद करके बात नहीं करनी है, खुली हवा में जाकर ही बात करें। या फिर अगर आपके रूम में विंडो है तो उसे ओपन कर दें, लेट इट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में विंडो है तो उसे खोल दीजिए। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत रहेगा। क्योंकि नंबर 3 इज जुपिटर, एंड जुपिटर इज योर बुद्धि। तो घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है वो आपके सर को रिप्रेजेंट करता है। पर आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर वेंटिलेशन होती रहेगी, खुली हवा आती रहेगी, तो आपका दिमाग सही से काम करेगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से भी बच जाओगे। जितने भी 3 नंबर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ मैं, बाकी तो आपकी चॉइस रहेगी, राइट। तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज़ इस साल नॉनवेज खाना अवॉइड कीजिए, या कम से कम 6 महीने नॉनवेज से दूर रहिए। प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। अगेन इट्स टोटली अप टू यू, मैं बस एडवाइस ही दे सकती हूँ। नो डाउट जितने भी नंबर 3 वाले हैं वो बहुत ही मल्टीटास्किंग होते हैं, एक साथ कई चीज़ें कर सकते हैं और करते भी हैं। उनका माइंड ना कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, पर कई बार क्या होता है ना, मल्टीटास्क करने के चक्कर में चीज़ें सही समय पे पूरी नहीं हो पाती। तो कोशिश कीजिए कि अगर पहले से ही आपने अपने हाथ में कोई काम ले रखा है तो उसे पहले पूरा कीजिए, फिर दूसरे काम स्टार्ट कीजिए। अब जो जुपिटर होता है ना वो बहुत ही हेवी प्लैनेट है, तो उसका प्रभाव नंबर 3 वालों में देखने मिलता है, जिसकी वजह से कई बार मूलांक 3 वाले लेजी हो जाते हैं और प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, आज की चीज़ें कल पर टाल देते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं देन दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी रिवॉर्डिंग फॉर यू। जैसे कि मैंने बताया कि मंगल पराक्रम है, तो इस साल आपके पराक्रम में, आपके करेज में बहुत वृद्धि रहेगी। आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, बट आपको अपनी एनर्जी का, अपने पराक्रम का सही जगह पर उपयोग करना है। और अगर आप इस साल शादी करने की सोच रहे हैं तो इस साल आपकी शादी के अच्छे योग बन रहे हैं।
साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान और रखना है, जितने भी आपसे छोटे हैं, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स में जो भी आपसे छोटे हैं, उनके साथ आपको इस साल बहुत अच्छा बॉन्ड बनाकर रखना है। क्योंकि हमारी बर्थ चार्ट में जो नंबर 3 नंबर का जो हाउस होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे भाई बहनों को, हमारे सिबलिंग्स को, हमारे करेज को। तो इसीलिए अगर आप अपने भाई बहनों से, अपने से छोटे लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आपको कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है या फिर आप नंगे पैर घास पर चल लीजिए। हाँ, रेड कलर इस साल आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। तो लाल कलर का यूज कीजिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। लाल कपड़ों का यूज कीजिए, या तो मौली धागा बांध लीजिए। बॉयज बांधेंगे राइट हैंड में और गर्ल्स बांधेंगी लेफ्ट हैंड में, तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो अपनी डेली रूटीन में रेड कलर का यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो ये थी मूलांक 3 वालों के लिए 2025 की प्रिडिक्शन। और हाँ, अब एक गोल्डन टिप देने जा रही हूँ जो सबके लिए, जो सभी कर सकते हैं, जो सबको करनी भी चाहिए इस साल। अब इस ईयर की जो एनर्जी रहने वाली है वो होगी मार्स की, मतलब मंगल की, और मंगल के अधिपति देवता है हनुमान जी। तो आपको डेली हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है या उसे सुनना है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो इसे रोज सुनिए। हनुमान चालीसा तो सभी को आती है, राइट? तो अगर आप बैठकर नहीं कर पा रहे हैं तो इसे काम करते हुए कीजिए, चलते फिरते कर लीजिए। कई बार क्या होता है ना, हम बैठकर पढ़ नहीं पाते। मेरे साथ भी ऐसा हमेशा होता है, मतलब बहुत बार होता है कि जब मुझे कहीं जाना होता है और मैं बैठकर नहीं पढ़ पाती हूँ तो मैं ड्राइव करते हुए इसे पढ़ लेती हूँ, इसे रिसाइट कर लेती हूँ मन ही मन में। तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे ईजिएस्ट वे है, क्योंकि ना तो आपका काम छूट रहा है और ना ही आपका पाठ छूट रहा है। तो जैसे भी कीजिए, बस कीजिए ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी मूलांक 4 के बारे में। विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रेटिट्यूड एंड इन्फिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी।